अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। और अगर आप इस्लामाबाद के फ़ैन हैं, कराची के और कोयटा के, तो आज आपकी दिल की धड़कनें तेज़ होंगी, क्योंकि आज पॉइंट्स टेबल पर कुछ नहीं पता कि क्या होगा। आज जो तीनों मैचेस अब बाकी हैं, सबसे पहले आज के दोनों मैचेस, और क्या मैच हो रहा है जनाब। और पीएसएल की तारीख में शायद एक बहुत सनसनीखेज मैच अपने इस वक्त मेकिंग में। ऑलरेडी 229 रन के ताकुब में 149 रन 4 विकेटों पे इस्लामाबाद बना चुकी है। लेकिन अभी अभी आजम खान बोल्ड हुए, उससे पहले शादाब खान आउट हुए। तो क्या ये ट्विस्ट महंगा पड़ सकता है इस्लामाबाद को? याद रखिएगा कि इस्लामाबाद को किस्मत अगर अपने हाथ में रखनी है तो आज का मैच जीतना पड़ेगा। जैसे ही मैच जीतेंगे क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन अगर मैच हारे तो कल कराची की जीत अगेंस्ट पेशावर उनको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। और यही सूरत हाल का सामना कोयटा को भी है लाहौर के साथ, क्योंकि अगर आज कोयटा मैच जीतता है तो अगेन वो भी क्वालिफाई, यानी कि जीते तो आर और पार, और नहीं जीते तो आप आर पार दोबारा सिचुएशन जो है ना वो आपके लिए तैयार है। तो टूर्नामेंट में अब पार होना है या आर पीछे रह जाना है, ये अब देखना पड़ेगा जनाब। कमाल का मैच हो रहा है और इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ कल जो मैच जो उस पर बात भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद है रोज़ की तरह फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर गुलाम अली साहब। गुलाम अली साहब, ये है वो पिंडी की विकेट जिसका हम पिछले साल नज़ारा देखते रहे, और 228 पे 4, और उस्मान खान की दूसरी सेंचुरी पीएसएल में तीसरी, इस सीज़न की दूसरी, उससे पहले 96 भी की है। और 149 पे 4 आउट 12.4 ओवर्स में 44 गेंदों पर 80 रन चाहिए हैं। कुछ जैसे लग रहा है जैसे बचपन में कभी कभी हम वो खेलते थे ना कंप्यूटर पे, ये स्पोर्ट्स, चौके छक्के लग रहे हैं, रुकी कोई नहीं रहा। ये तो आज पैसा वसूल जो है वो इंटरटेनमेंट मिल गई है पिंडी के क्राउड को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो इस वक्त स्टेडियम में बैठे हुए लोग देख रहे होंगे, यूं कर रहे होंगे, जो एंजॉय कर रहे होंगे इस मैच को। अमेजिंग क्रिकेट हुई है। पहले मुल्तान ने इतना ह्यूज टोटल सेट किया, उसके बाद जिस तरह चेस कर रहा है इस्लामाबाद, बिल्कुल अमेजिंग चेस, और बहुत ही कमांड के साथ चेस कर रहा है। और मैच मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट इस्लामाबाद की इस वक्त तरफ चला गया है, क्योंकि इस तरह के विकेट पर 10 रन का जो औसत आ गया है, 10 लेकिन अब औसत एकदम 11.76 हो गए। देखें 2 विकेट। हाँ, लेकिन इस्लामाबाद की पर ओवर ऊपर भी चले जाता है। इस्लामाबाद को एडवांटेज ये है, इनके पास फ़हीम अशरफ मौजूद हैं, इमाद वसीम है, उसके अलावा जो है हैदर अली, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ तीनों अभी बाकी हैं। तो अगर आप हैं कराची के फैंस तो कल आपको 2 वजह से नींद नहीं आई होगी। एक तो ये कितनी मज़ेदार जीत मिली, और दूसरा ये सोच रहे होंगे कल होगा क्या, क्या हारेगा इस्लामाबाद, क्या कोयटा हारेगा, और क्या पेशावर को हराएंगे। तो बहुत कुछ कराची के माइंड में चल रहा होगा। लेकिन गुलाम भाई, जो चीज़ अपने हाथ में किस्मत में वो कर सकते थे वो ये था कि कल का मैच जीतें, वरना टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। और आखिरी बॉल पर 3 रन, शुएब मलिक का चौका, आई थिंक कल कराची के क्राउड को भी जो इंटरटेनमेंट मिली वो भी वो याद रखेंगे। देखिए, कराची के क्राउड को तो एंटरटेनमेंट मिली और रिलीफ भी मिला फैंस को, लेकिन जो रिलीफ शुएब मलिक को मिला है, मैं समझता हूँ कि जो उन पे इस वक्त कुछ अरसे सोशल मीडिया पे जो प्रेशर है और उनका आउट ऑफ फॉर्म होना, या वो बैटिंग में जो उनकी एक क्लास वो ना शो करना, एक कल जिस तरह आखिरी बॉल पर उन्होंने मैच जिताया और सेलिब्रेशन की है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी रिलीफ मिला होगा शुएब मलिक को और कराची टीम को भी, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन थी। ऑल्दो कि एक मैच बाकी है, कल खेलना है उन्होंने, लेकिन इस जीत ने यकीन कराची की होप बढ़ा दी है। बिल्कुल जी। और ख़ासतौर पर जैसे गुलाम भाई ने कहा कि शुएब मलिक की परफॉर्मेंस, चूँकि वो कह रहे हैं कि मैंने और पोलार्ड ने डिस्कस किया, तो पोलार्ड ने कहा एक मैच तुम जितवाओगे और एक मैं जितवाऊंगा। तो एक मैच शुएब मलिक ने साइड पे कर दिया। अब पोलार्ड क्या करेंगे, ये दो जितवा चुके पहले। हाँ, उन्होंने कहा भी मैं जितवाना चाहता हूँ। तो पेशावर दलमी ने भी आज ही ट्रेनिंग की है, और दैरन सहमी की भी हौसले बड़े बुलंद हैं। तो जनाब, पीएसएल के फैंस की तरह इस मेरा दिमाग भी ना आगे पीछे हो रहा है कि कल के मैच में बात करूँ, साथ आप जो मैच चल रहा है, बहुत एक ज़बरदस्त चौका और उन्होंने लगा दिया है। और फिर आने वाला मैच भी इंटरेस्टिंग है गुलाम भाई। कल भी जो है वो आखिर तक बात जाएगी कि कौन सी टीम जा रही है, कौन सी नहीं जा रही। अगर मुल्तान और लाहौर में से कोई एक टीम अपना मैच जीत गई तो फिर सूरत बहुत मज़ेदार होगी। लेकिन कल के मैच पर सर वापस आते हैं। कराची ने कल दिखाया वो कि जब आपको एक जीत के लिए एक स्पिरिट दिखानी चाहिए। बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग के अंदर भी शुरुआत अच्छी थी। कल आपने देखा जो हम पे बात की थी कि शान मसूद नंबर 3 पर आ जाए तो शायद ऊपर रन बन जाए, वो भी हुआ। लेकिन शुएब मलिक ने हालांकि मैच फिनिश कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ा सा यहाँ तक सिचुएशन आनी नहीं चाहिए थी। शायद 1-2 गेंदे पहले मैच खत्म कर देना चाहिए था। आप ही क्या राय? देखिए, शुएब मलिक का एक अंदाज है खेलने का, और वो थोड़ा टाइम लेते हैं, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट खेल लो तो टाइम लेते हैं, और सम टाइम लेने में कहीं कहीं लेट हो जाते हैं। लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना है कि अगर वो समझते हैं कि अगर वो एंड तक गए तो मैच जिता सकते हैं, और कल उन्होंने प्रूव भी किया। तो मैंने इंग्लैंड में भी कई काउंटीज़ के इनके मैचेस देखे मैंने, जहाँ पे इन्होंने बड़े अच्छे फिनिश किए। तो यकीनन आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पे दिल की धड़कनें तेज़ कर दी थी शुएब मलिक ने, लेकिन जब बिल्कुल पीक पे ले जाके
शुएब ने जो मैच जिताया हाँ। तो कराची अच्छा का मजा भी हो रहा है अगर फिर। कराची का अगर आपने डगआउट देखा होगा बिल्कुल जी, वहां तो फिर बल्ले बल्ले हो रही थी और 2 चौके लगातार मुनरो ने भी लगा दिए। समझ नहीं आ रही, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल हाई इंटरटेनमेंट क्रिकेट हो रही है और यही मजा है पीएसएल का, जब तमाम टीमें अच्छी क्रिकेट खेल रही हूँ। काश लाहौर भी अच्छा खेल रहा होता तो और मजा आता, लेकिन लाहौर को आज कोयटा को रोकना है ताकि शायद कम से कम कराची का चांस बन जाए। ये भी एक दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन जनाब अब 37 गेंदों में 72 रन चाहिए इस्लामाबाद को, जो इतने आसान नहीं है। लेकिन कल अगेन वापस आता हूँ, आई थिंक कितनी बड़ी जीत है इस लिहाज से कि जो परफॉर्मेंस है कराची की, उस पर बड़े सवालात उठे, कॉम्बिनेशंस पे, बहुत सारी चीज़ों पर। कल काफ़ी चीज़ों को उन्होंने दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन इरफान बिनास को खिलाया तो बॉलिंग नहीं दी, इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। बट एहसास हो गया उनको कि हमें कुछ अब खास करना है, इसीलिए कल ओपनिंग पेयर भी चेंज किया और उसका रिवार्ड भी मिला उनको। देखिए यहाँ पे जो फॉरेन कोचेज इनके रवि बुपारा हैं या फिल सिमंस हैं, वो मैं समझता हूँ कि इतना इन डीप नहीं जानते होंगे लोकल प्लेयर्स को। तो यहाँ स्टैंड अप होना पड़ेगा जो लोकल यहाँ पे मसरूर उनके साथ हैं। मशहूर हैं या और भी कोई हैं, और कप्तान जो शान मसूद हैं, बिल्कुल वो जानते हैं लोग। शुएब मलिक हैं, इनको स्टैंड अप होना पड़ेगा। इनको डिसीजन लेने पड़ेंगे किस प्लेयर को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, किसका क्या रोल होगा, किसका क्या रोल नहीं होगा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। अगर आज इस्लामाबाद क्वालिफाई कर जाती है तो फिर कोयटा और कराची के चांसेस हो सकते हैं। अगर कोयटा खुदा न खासा दोनों मैच हारती तो अपने 9 पॉइंट पे स्टिक करेगी। फिर वहाँ पे जो है आपका, अगर कराची जीतती फिर कराची क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर आज इस्लामाबाद अगर मैच नहीं जीतती तो फिर रन रेट पे बात आएगी, जो कि इस्लामाबाद को फिर आखिर तक वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन कोयटा के बिल्कुल आपने सही कहा कि 2 मैच बाकी हैं, इस्लामाबाद का लास्ट मैच है। सिचुएशन जो है ना वो बड़ी अजीब व गरीब है, लेकिन कराची को कम से कम एक शिकस्त चाहिए आज, ताकि जो सिचुएशन है वो उनके हाथ में रहे। लेकिन अभी शायद मुनरो के ऊपर अपील हुई है, ये आउट हो सकते हैं, नहीं आउट हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन है इस मैच का, इसको हम आके बताएंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब मैच में काफ़ी ट्विस्ट, चूंकि मुनरो आउट हो गए हैं और अब सारा प्रेशर जो है वो इस्लामाबाद के लोअर मिडल ऑर्डर पे है। हैदर अली, फ़हीम अशरफ और इसके बाद मेरे ख्याल में कोई बैटिंग तो नहीं बची, चूँकि इमाद वसीम भी हैं। तो अब मैच जो है वो अगर आप देखें तो 32 गेंदों में 65 रन हैं। मेरी नज़रें भी साथ साथ जो है वो मैच के ऊपर ही हैं। चौका लगा दिया जी एक साथ हैदर अली ने और यही रन चाहिए। सो सर ये टर्न अराउंड जो है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुल्तान का, सॉरी पिंडी की विकेट का, कहाँ एकदम से 118, कहाँ 228, क्या मतलब कहीं कहीं मट्टी ज़्यादा डल गई, कहीं कम डल गई, क्या हुआ क्या ये? थोड़ा सा स्क्वायर में क्या इतनी सारी तब्दीलियाँ हो गई। गौर करें तो थोड़ा ग्रास की लेयर को कम किया है। पहले थोड़ा थी जिससे पेस एंड बाउंस एंड थोड़ा कट हो रही थी बॉल, सही, तो स्पिन भी ऐसा देखने को नहीं मिला। तो अच्छी रोल हुई पिच है, क्योंकि थोड़ा टाइम मिला है, क्योंकि कल मैच जो है वो कराची में हुआ तो एक दिन का इनको प्रिपेयर करने का टाइम मिला, तो अच्छी पिच प्रिपेयर की है। और पिंडी की जो एक टिपिकल बैटिंग विकेट आज वो उसने शो किया कि पिंडी इस पिंडी। बिल्कुल जी, पिंडी और ख़ासतौर पर पिंडी से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ हैदर अली रहते हैं और जेलम में, और क्या कमाल की बैटिंग शुरू कर दी है उन्होंने। 30 गेंदों पर 58 रन, लेकिन मुझे मुश्किल सूरत हाल लग रही है, क्योंकि इस्लामाबाद याद रखिएगा मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान एक बहुत ज़हीन कप्तान है, उनके पास डेथ बॉलिंग के स्पेशलिस्ट विली और जॉर्डन मौजूद हैं। तो मुझे लग रहा है ये टूर्नामेंट का बहुत बेस्ट मैच होने वाला है, तो अपनी दिल की धड़कनों को आप संभाल के रखिए। जनाब बात करते हैं कराची किंग्स की अब, और कल के मैच पर क्या गलती क्या की लाहौर ने। अगेन शाहीन शाफिदी ने ट्वीट किया आप सब चैंपियंस हैं, हम सब एक दफ़ा फिर उठेंगे। पता नहीं वो उन्होंने उनके जो ट्वीट किया, मुझे भी बहुत उस पर जो है वो कुछ लोगों ने बुरा भला कहा, लेकिन मैंने कहा शायद कभी कभी इस तरह के ट्वीट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो होना तो हो चुका। अब क्या आप चैंपियन अपनी टीम को पूरा कह सकते हैं, चले उनकी राय है, लेकिन मेरी अपनी राय है। थ्रू आउट हमने डिस्कस किया क्या लाहौर क्या कमी रही आपकी? बॉलिंग कॉन्फिडेंस है। देखें अगर आप वही जो शाहीन, मुझे सबसे ज़्यादा सर जो अफसोस हो रहा है ना और परेशानी वो ये है कि शाहीन शाफिदी और ज़मान खान पाकिस्तान के मेन बॉलर्स हैं। अब अगर ये आप देखें ना वो जो शॉटें मार रहे थे उनको नियाजी, जो उन्होंने शाहीन शाफिदी पर रन्स किए, नियाजी को भी नहीं रोक पाए वो। और फिर आप देखें कि जिस तरह शुएब मलिक ने वो अच्छा वर्क किया, वैसे उन्होंने आखिरी बॉल अगेन वो याद है एशिया कप वाली गलती करके जहाँ फील्ड नहीं ली थी वहाँ बॉल कर दिया। तो चले ज़मान खान को तो मैं थोड़ा मार्जिन दूंगा कि वो बहुत अभी यंग हैं, बट शाहीन का फिर उस तरह के सूरत हाल में रन्स कंसीड करना, इसमें मुझे बहुत तशवीश है पाकिस्तान के लिए। क्रिकेट किसी की जागीर नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो सही बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा हूँ। आप इसको नहीं समझेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस को नहीं समझेंगे, तो ये किसी की जागीर नहीं है, ये आपको वहाँ ले जाके मारती है, सिखाती है, बिल्कुल सिखाती है। तो अगर आपको यूएई के वर्ल्ड कप में यॉर्कर के ऊपर स्कूप शॉट लगे थे तो उसका तोड़ निकालना चाहिए। कल भी स्कूप मारे हैं, तो 2 साल हो गए, रैम शॉट मारे, हाँ,
तो उम्र होता क्या है, जब भी आप यॉर्कर मारते तो उसमें मिक्स जो करते हैं वो स्लो वन करते हैं ताकि आपका स्कूप कनेक्ट ना हो या रैम्प शॉट कनेक्ट ना हो। तो आप अगर बैट्समैन मूव कर रहा है और मूवमेंट के दौरान आप देख रहे हैं कि वो आपको रैम्प शॉट की या स्कूप की तरफ जा रहा है, तो आपको वहाँ फ़ौरन अपने बॉल को वैरी करना है। सही। जो हम जो ग्रेट बॉलर हैं उनको हम देखते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, सीख जाते हैं अपनी बिल्कुल सीख जाते हैं। तो आपका कंसर्न बिल्कुल सही है कि अगर पाकिस्तान के मेन बॉलर बिल्कुल पीएसएल में नए नए यंग प्लेयर्स के सामने अगर अपने आप को मनवा नहीं पा रहे तो कंसर्न पाकिस्तान। अच्छा, ये पार्ट मैं ज़रूर ट्वीट करूंगा। यूजली मैं पर्सनल बात कभी नहीं करता बिकॉज मैं यहाँ पर पूरी क्रिकेट डिस्कस करने बैठा हूँ, बट मेरे ट्वीट पर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जा रहा है। शाहीन ने कल ये ट्वीट किया कि मेरी पूरी टीम चैंपियन है, हम कभी फिर उठेंगे। आप इस टूर्नामेंट में इस तरह के आखिर में ट्वीट का तब होता है जब आप एक मैच हारे, किससे बाहर हो जाए, आप मुसलसल हार रहे हैं। और मुझे लगा कि उनकी जो अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस है ना, उसके ऊपर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बात ही पता है कि ट्वीट्स खिलाड़ी ज़्यादातर खुद नहीं करते हैं, उनकी मर्जी ज़रूर होती है, बट ट्वीट्स के लिए सारी बातें मैनेजर्स होते हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं है कि इस ट्वीट के मकसद क्या था, बट मैं खुद ये चाहता हूँ कि शाहीन पाकिस्तानी कप्तान है, वो ऐसी बॉलिंग करें कि वो यहाँ पर ही धाक बिठा दें। जब आप अपनी पीएसएल में नियाजी जैसे यंग बच्चे से रन्स खा रहे हैं, तो आप क्या कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, और क्या बाकी टीमों को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं? तो मेरा है ये कंसर्न। तो मैंने इसको बड़ा क्लियर कर दिया कि मेरी एक्सपेक्टेशन शाहीन से बहुत हाई है बिकॉज उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है। वो जमान खान नहीं है, वो बॉलर हैं जिन्होंने भारत वर्ल्ड कप में हमें वो मैच जितवाया जो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं जीता था, ठीक है। तो उनकी एक रेपुटेशन है। जो वसीम वकार कभी इस तरह के बॉलर से आप पिट सकते थे कभी अपने पीक पर, ये आपको समझने की ज़रूरत है। जो हमने क्रिकेट देखी ना सर 80s 90s में गुलाम भाई, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर का एक रोब दबदबा होता था और वो सारी जिंदगी रहा। देखिए आप अगर वकार यूनुस कहते हैं मुझे जडेजा ने रन मारे थे 96 के क्वार्टर फाइनल में, कुछ दिन हिल गया था मैं, ये था स्टैंडर्ड, एक बार हुआ उनके साथ सिर्फ। दिस इज माय, आप मेरा पॉइंट समझ गए? बिल्कुल। देखिए वो बहुत ग्रेट बॉलर थे। वसीम की बात करें, वकार की बात करें, शुभ अख्तर की बात करें, कुछ मैचेस में उनकी जरूर इंसान है, आपके साथ हो जाता है, लेकिन लर्निंग जो स्किल्स थी उनकी या लर्निंग जो प्रोसेस था उनका बहुत तेज होता था। एक गलती से बहुत जल्दी सीखते थे, वो हंगर भी बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल। यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ, अगर हम शाहीन का एनालिसिस करें बॉलिंग का, तो नई बॉल से नो डाउट बहुत डेंजरस है वर्ल्ड के किसी भी बैट्समैन के लिए। लेकिन जो डेथ ओवर में इनकी बॉलिंग है वो क्वेश्चन मार्क काफ़ी सालों से है। बिल्कुल। डेथ ओवर में आप कोच हैं, क्या मतलब किसी एनालिस्ट के साथ बैठ के उनको क्या करना है? चूंकि एक चीज़ मैंने देखी है जो आपको याद है, मैंने पहले भी बात की थी और आपने कहा था, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, वो रिएक्ट करते हैं शॉट लगने के बाद। उनको जब शॉट लग जाती है ना, बैट्समैन उनको रीड कर चुका है कि मुझे यहाँ गेंद करेगा, वो बैट्समैन को रीड नहीं कर रहे हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। ये मुझे उनकी, हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ क्रिकेटर, बट मैंने ये एनालाइज किया कि वो प्रेडिक्टेबल है बैट्समैन के लिए। वो जो रैम्प शॉट खेल रहे थे नियाजी बार बार या क्रॉस शॉटेड, जब उनको पड़ जाती है ना शॉट, उसके बाद उनका जो रिस्पॉन्स होता है ना वो बड़ा शानदार होता है। या तो वो एक बड़ा तेज बाउंसर होता है या एक बहुत फुलर लेंथ पे थोड़ा सा वो गेंद को खींच देते हैं। ये बार बार हो रहा है। देखिए शाहीन शाह अफरीदी को ये एनालाइज करना पड़ेगा, रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अब बैट्समैन के पास शॉट ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ गए क्रिकेट में। वो अपनी पोजीशन बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा होता है लास्ट मोमेंट पे ना। अगर आप एंड तक फॉलो नहीं करेंगे, बैट्समैन को नहीं देखेंगे कि वो किस पोजीशन में आ गया है, बिल्कुल आप अपनी गेंद को चेंज नहीं कर सकते। और आप शायद प्री मेडिटेट भी ना करें नहीं कि कर मैंने सकते। ये गेंद करनी है। नहीं, हाँ बिल्कुल, चेंज करो बिल्कुल बिल्कुल। खास तौर पे जब दुनिया में आपके सामने बैट्समैन खेल रहा हो, मैं टेल एंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, टेल एंडर को तो आप कर सकते हैं, लेकिन टेल भी आजकल बहुत आपको अच्छे बैटिंग करे। जी सर। लेकिन जब आप इतने तेज बॉलर हैं, आपको सामने हिट लगना मुश्किल है, आपकी यॉर्कर अच्छी है, तो वो आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट या बिहाइंड द स्क्वायर आपको खेलने जाएगा या फिर आपको यूज करेगा सामने के लिए। सही। दो ऑप्शन लेता है वो आपकी यॉर्कर बॉल को कि अगर फुल टॉस मिल गई या यॉर्कर से थोड़ा सा फुलर लेंथ मिल गई तो मैं सामने हिट करूंगा, और अगर यॉर्कर मिल गई तो मैं रैम्प शॉट। जनाब मोहम्मद अली की ग्रैंड एंट्री और उन्होंने हाथी बोल्ड मार दिया हैदर अली को 23 गेंदों पे 48 रन। इस्लामाबाद के लिए सिचुएशन खराब होती जा रही है और जबरदस्त किस्म का गुलाम भाई यॉर्कर था, मिडल ऑफ द स्टंप, 24-48 चाहिए था, बिग विकेट, बिकॉज हैदर अली ने भी 2 चौके मारे 12 गेंदों पे 19 रन। और अब प्रॉब्लम आएगी मुझे लगता है, क्योंकि हैदर अली एक ऐसे प्लेयर हैं जो मैच फिनिश के रोल के लिए उनको रखा गया था, लास्ट मैच फिनिश भी किया, ह्यूज विकेट बाय मोहम्मद अली। और उन्होंने बताया कि गुलाम भाई और गफ़ार भाई ज़रा ठहरिए, अभी मेरी पीएसएल बाकी है अभी मुझे आप डिस्कस करें। लेकिन अब फ़हीम अशरफ पे बहुत मैच आ गया है और फ़हीम अशरफ का जो फॉर्म आई हुई बैटिंग में, तो
ही कैन बी मैच विनर। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा मैच है और इस वक्त दिल चाह रहा है कि मैं पिंडी के स्टेडियम में पहुंच जाऊं बैठा होता और इस लम्हे को एंजॉय कर रहा था, बीइंग अ क्रिकेट फैन, नॉट अ क्रिकेट। नो डाउट। तो बहुत ज़बरदस्त मैच और मैं समझता हूँ कि इस साल पीएसएल के बहुत शानदार मैचेस हुए बिल्कुल। और अब तक का मेरे ख्याल में एक सबसे तशवीर बेस्ट रहेगी कि लाहौर जो है अगर वो थोड़े कंपेटिटिव रहते तो इस पीएसएल में और जान आती, बिकॉज उनके आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से कुछ टीमों का मुझे लगता है मार्जिन मिला, उनको उठने का मौका मिला, वरना अगर आप मैचेस जीत रहे होते तो उन पर प्रेशर रहता। प्रेशर ही सब कुछ है जनाब, क्योंकि अभी जो 23 गेंदों पर 48 रन थे, मुल्तान पे वो प्रेशर नहीं है बिकॉज दे क्वालिफाइड। बट लाहौर इस्लामाबाद ये जानती है कि उनकी किस्मत उनके हाथ से निकल सकती है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो लाहौर और कोयटा का मैच है आज कराची में, से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब 14 बॉलें हैं, 28 रन हैं और इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि दिल की धड़कनें इस्लामाबाद, कराची और इसी तरह मेरे ख्याल में तमाम क्रिकेट फैंस की होगी। 14 के अंदर सर 28 रन क्या आपको लग रहा है? क्योंकि अच्छी चीज़ ये है कि फ़हीम और जो इमाद है बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और मुझे लगता है कि मुल्तान को यहाँ पर विकेट की ज़रूरत है। और डेविड विली के ओवर खत्म हो गए हैं, बिल्कुल, क्रिस जॉर्डन का भी लास्ट ओवर है, अब्बास अब्बास अफरीदी और उसामा मीर। तो यहाँ पे देखना है 5 ही बॉलर ऑप्शन है इनके पास आज। तो इफ्तिखार भी इनके ऑप्शन है, हाँ, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन, दोनों लेफ्ट हैंड थ्री मैन कहते हैं जी उनको, कि क्या कर सकते हैं 13 के अंदर 28 रन। तो गुड गेम और मैच मैं कहूँगा कि इस वक्त मुल्तान की तरफ है, कोई 55% और 45%। चलिए जी, हमारे एक्सपर्ट ने 55 अभी मुल्तान को दिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाउंड्रीज चाहिए, 28 रन बनाने पड़ेंगे, बनते नहीं हैं। और हैदर अली ने सर पे जो हाथ रखा है वो यही बात सोच रहे हैं कि बाउंड्री लगनी चाहिए फ़ौरन, क्योंकि अभी वो वाली सिचुएशन नहीं है जहाँ वो ताली बजा रहे हो ना कि वो। चलिए जी, जाहिद महमूद ने अच्छी मुझे लगता है एंट्री की है इस टूर्नामेंट में, जब से वो कराची किंग की तरफ से खेल रहे हैं। नज़र आ रहा है कि बॉलिंग में कुछ काट है और अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं। डोमेस्टिक के बड़े सीजन परफॉर्मर हैं, उनका मैच के ऊपर कामयाबी के बाद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारे लिए तो अब हर मैच इम्पोर्टेंट है, तो बस कोशिश यही थी कि किसी भी तरह अपनी टीम के लिए अच्छा करूं। जहां भी जो भी सिचुएशन थी उस सिचुएशन में बॉलिंग की और अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाब रहा। देखें, जो सिचुएशन बनती है, जो भी बॉलर्स 5 बॉलर्स कर रहे थे बॉलिंग, तो वो मेरे ख्याल में सब अच्छे ही कर रहे थे। तो जो सिचुएशन बनी, एक स्पिनर क्योंकि एक हैंड छोटा था, तो उस हिसाब से भी मेरे ख्याल में खब्बे बैट्समैन होते हैं तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उस हिसाब से एक मैंने अच्छी बॉलिंग की थी तो मुझे कंटिन्यू किया, बाकी फास्ट बॉलरों ने भी अच्छी की थी तो उनसे ही मतलब गए। तो जनाब 12 गेंदें हैं, 26 रन हैं और गुलाम भाई की नज़रें भी स्क्रीन पर हैं, मेरी नज़रें भी स्क्रीन पर हैं, क्योंकि मैच ही कुछ ऐसा हो रहा है कि इस वक्त जो है वो स्क्रीन से नज़र नहीं हट रही। लेकिन कल जाहिद महमूद की बॉलिंग के साथ साथ इरफान खान यादी के बारे में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि इस लड़के ने जब इसको जहाँ मौका मिला है बैटिंग में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। शॉट्स हैं, दिल भी बड़ा है। शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह ये प्री मेडिटेट खेल रहे थे, ही लुक्स लाइक अ वेरी फाइन यंग क्रिकेटर जिसके पास दिमाग भी है, टैलेंट भी है। ये दोनों बातें इकट्ठी होनी बड़ी कभी कभी ज़रूरी हो जाती हैं। बिल्कुल, मैं इनको गुज़श्ते 4 साल से देख रहा हूँ। डोमेस्टिक में अंडर-19 वर्ल्ड कप भी खेले, उसके बाद फिर डोमेस्टिक में ग्रेड 2 फिर ग्रेड 1 खेले, तो पावर है इनके पास। बिल्कुल। और मुझे ज़्यादा लगे हैं कि शॉर्टर वर्जन के अच्छे प्लेयर हैं। और जो आपने पावर की बात की कहते हैं कलामी, मैं जो बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, ब्रेन भी है, अपने एरियाज पता है इनको, ब्रेन भी है। और आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इनके पास शॉर्ट ऑप्शंस हैं काफ़ी। और हाँ, ये ज़रूर देखा है कि लॉन्गर वर्जन में थोड़ा सा इनको स्ट्रगलिंग हुई, क्योंकि बड़े हिट की तरफ जाते हैं ज़्यादा। सही। लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में ये अपने आप को बेहतर कर रहे हैं और एक अच्छा पिक मैं कहूँगा कराची के लिए। कराची किंग ने एक अच्छा पिक किया। थोड़ी सी कमी थी ना, उसमें उन्होंने जान डाली है, अपना मौजूदगी का एहसास दिलाया, क्योंकि एज ए इमर्जिंग प्लेयर खेल रहे हैं। और अब इमर्जिंग से बाहर आएंगे तो फिर इनको एक रात और बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए इनकी पिक में आसानी हो। चलिए जी, 10 गेंदे और 24 रन और सूरत हाल जो इस्लामाबाद के लिए मुश्किल होती जा रही है। सामा मीर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस पूरे टूर्नामेंट में, अभी स्टार्ट भी सवर का अच्छा, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। मैं भी मैच देखता हूँ और वापस आके भी डिस्कस करते हैं कि मैच में क्या हो रहा है। So what an exciting cricket, a thriller again in PSL 9. लास्ट ओवर 13 रन चाहिए इस्लामाबाद को इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई करने के लिए। और याद रखिएगा कि देखें कितना फाइन मार्जिन है, जीतेंगे तो सारे क्वालिफाई हैं, अगर हारे तो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। अगर कराची कल जीत गया तो दिस इज़ हाउ द PSL 9 इज़ गोइंग ऑन।
जनाब डैरेन सैमी पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच आज कराची पहुंचे और उन्होंने आकर अपनी टीम का जो प्रैक्टिस सेशन है उसको लीड किया और उनसे सवाल हुए खासतौर पर, क्योंकि कोचिंग के हवाले से भी उनका नाम आ रहा है, फिर PSL 9 के हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। Sir, that's what I'm here for. Zalmi has been in 4 finals and won 1. And my job here is to help create an environment that, and Baba Azam in his 2nd year as captain, that's all I'm focused on right now, the PSL. And I have a World Cup to think about with West Indies. That's my coaching jobs now. वो कहते नहीं गुलाम भाई कि मेरी कोचिंग जॉब फिलहाल ये है कि मैं अभी पेशावर ज़ल्मी को टाइटल जितवाऊँ और फिर वेस्ट इंडीज़ को, मतलब उन्होंने प्रोफेशनल होने के नाते वही जवाब देना था। हालांकि आज स्टोरी लगी हुई है कि उनको और शेन वॉटसन को अप्रोच किया गया है, लेट्स सी अब क्या होता है। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि मेरे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबर आजम बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो क्रेडिट का सारा क्रेडिट है वो प्लेयर्स को दिया। उन्होंने कहा कि हमारी टीम मुसलसल जो सारे प्लेऑफ खेली है, और पाकिस्तान के बारे में बाबर आजम के बारे में कहा कि वो इसलिए बड़े सुपरस्टार हैं कि वो हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने गेम को इम्प्रूव करते हैं। एंड नो डाउट ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट। व्हेन एवर डैरेन सैमी का नाम आता है तो लोग बड़े खुश होते हैं और उनको इसलिए डैरेन सैमी खान कहा जाता है। जनाब चौका लग गया, 5 गेंदों पे 8 रन रह गए जी। 5 गेंदों पे 8 रन रह गए। अच्छा, देखिए डैरेन सैमी एक बहुत बड़ा नाम है इस हवाले से, ख़ास तौर पे जब वेस्ट इंडीज की क्रिकेट बहुत नीचे चली गई थी और सारे प्लेयर उनके छोड़ के लीग्स में चले गए थे। बिल्कुल। तो डैरेन सैमी वो वाहिद थे जो स्टैंड अप थे और उन्होंने रीबिल्ड की नई टीम। बिल्कुल। और T20 वो बड़े बड़े जायंट्स पोलार्ड, गेल, ब्रावो, इन सबको जोड़ के परफॉर्मेंस निकाली, 2 वर्ल्ड कप जीत गए। 2 वर्ल्ड कप जीत गए और बहुत कंट्रोवर्सीज चल रही थी उस वक्त, और बोर्ड के साथ लड़ाइयाँ थी। हाँ, तो जिस तरह की लीडरशिप इन्होंने शो की वहाँ पे, तो इनकी मैनेजमेंट तो अच्छी है। जनाब फ़हीम अशरफ आउट हो गए, 4 गेंदों पे 8 रन थे, और अब्बास आफरीदी उमर गुल के भांजे भी हैं, इस वक्त हमारे स्टार बनते जा रहे हैं। द मैच इज़ गोइंग ऑन। मेरा तो BP मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत हाई हो ही जाएगा। वो 3 गेंदें 8 रन, और अब नसीम शाह मुझे लगता है स्ट्राइक पर होंगे। मुझे नहीं पता स्ट्राइक रोटेट हुआ नहीं हुआ, बट नसीम शाह को हम जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने 2 मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है। 3 गेंदें 8 रन। गुलाब भाई मुझे बस गुलाब भी वाइंड अप करना है, क्या लग रहा है आपको? एनीबॉडीज गेम? एनीबॉडीज गेम, क्योंकि एक बड़े हिट और मैच इधर से उधर ये कोशिश की और बाउंड्री पे कैच हुआ। ये है क्रिकेट जनाब, रुलाती भी है साथी भी, बिल्कुल बाउंड्री पे कैच हुआ और इमाद वसीम और उनके जो फैंस हैं वो सर पकड़ के बैठ गए। लेकिन अगर यहाँ शॉट लगता है, यहाँ पे इस्लामाबाद अगर इस लम्हे पे आके हारती है तो शायद ये कसक जो है अब क्वालिफायर में नहीं आती है, तो शायद ये पूरे साल इनको जो है चुपती रहेगी यहाँ पे। बिल्कुल। और इस्लामाबाद ऐसी टीम नहीं है कि ज़्यादा मेरे ख्याल में इन्होंने मिस आउट नहीं किया, शायद 1 या 2 मरतबा ये प्लेऑफ से बाहर हुए हैं। सो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग दैम कि ये कुछ ना कुछ, क्योंकि कोचिंग मैनुअल बड़ा अच्छा है, कोचेज़ बहुत अच्छे लेकर आए हैं, माइक हैसन मौजूद हैं। एंड हियर कम्स द जायंट किलर नसीम शाह, जो कि छक्के मारने के लिए ही जो है मुझे लगता है दुनिया में आए हैं। उन्होंने 2 मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं। और अब मेन बात ये होगी गुलाम भी, जो मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या स्ट्राइक रोटेट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि नसीम शाह रहते हैं या इमाद रहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चूँकि अब्बास आफरीदी की हम थोड़ी बात करते हैं, प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं, वेरी मैच्योर बॉलर और रोज़ कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं। आई थिंक 3 गेंदें उनकी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आसानी से छक्का नहीं खाने वाले। वो हर सीजन में अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। बिल्कुल। और करते करते पाकिस्तान क्रिकेट तक पहुंचे। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड में भी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा डेब्यू किया। तो अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि इतनी बड़ी तादाद में फास्ट बॉलर आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहा है। बस ज़रूरत इस बात की कि हमें, और अच्छी बात ये भी कि नसीम आज खेले, हमें वो इंजरी की थोड़ी सी कंसर्न थी, लेकिन ही इज़ ओके नाउ। और अभी बैटिंग पे भी शायद मेरे ख्याल में वही हैं। सो मुझे शायद कहा जा रहा है कि प्रोग्राम वाइंड अप करना है, तो वो बिल्कुल करना पड़ेगा। और 3 गेंदें 8 रन हैं। कल आके जरूर बात करेंगे गुलाम भाई। जल्दी से स्क्रीन की तरफ मुड़ते हैं, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।